श्री शिवाय नमस्ते एवं दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मटका तो ज़्यादातर घरों में होता ही है। कुछ लोग मटका अब भी रखना पसंद करते हैं। ये परंपरा हमारी शुरू से ही चली आ रही है। पहले क्या था, जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो अपने घर में मटका रखा करती थी। वहाँ पर कोई भी बीमारियाँ इतनी नहीं होती थी। शास्त्रों में भी मटके का प्रयोग कहा गया है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जहाँ पर मटका भरा रहता है वहाँ पर कभी धन की कमी नहीं रहती है। तो बहुत से घरों में अब भी मटका रखते हैं, लेकिन आप कुछ बातें ऐसी सुनेंगे कि घड़े के बारे में जो आप चौंक जाएँगे। इससे घड़े से हमारे जीवन शैली पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये आम चीज़ नहीं होती है कि मटका लाओ और घर में रख लो। इसकी देख-रेख के बारे में मैं बताऊँगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जो आपको आगे वीडियो मिलती रहें, और सच्ची श्रद्धा से लिखना कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो बताती हूँ मैं मटके में हमें क्या खुलासे हैं। जैसे बहुत से पानी लोग वाग अब भी फ्रिज का पी रहे हैं, लेकिन अभी भी स्वाद जो होता है मटके के पानी में अलग ही होता है। सेहत में के लिए बहुत अच्छा माना गया है, और वास्तु में भी मटके को रखना बहुत बढ़िया बताया गया है, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और गुड लक भी माना जाता है इसे घड़े का घड़ा देखना। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें वहाँ पर कोई पानी से भरा हुआ घड़ा दिख जाता है, तो वो गुड लक का साइन माना जाता है। आपको क्या करना है, सही तरीके से अपने घड़े में पानी भरकर रखना है। गर्मी में ठंडा पानी हमें मिलता है घड़े का, और ये हमारी पाचन क्रिया को मजबूत रखता है। हमारे को सर्दी जुकाम भी नहीं होने देता है। वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है। घर में जितनी भी मुश्किलें आती हैं उसे कम करने में घड़े का बहुत ही योगदान माना गया है। सुराही का पानी भी बहुत अच्छा माना गया है। सुराही भी रखना अच्छा माना गया है, और वे धन की कमी कभी नहीं होती है। सुराही या मटका कुछ भी रख सकते हैं आप, उससे घर में कोई धन की कमी नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगी आज कि किस वजह से हमारे परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आपके घड़ा है घर में, तो आप ये बातें जरूर सुनें। मिट्टी के घड़े का पानी, आप जब भी आप घड़ा लेकर आ रहे हैं तो उस घड़े का पानी आपको सबसे पहले छोटे बच्चे को देना है। इससे आपके घर में धन भरा रहेगा। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहने की है। अगर सुराही नहीं मिलती है आपको, तो घड़ा ही लेकर आएं। ठीक है, घड़े का पानी कभी भी आपको खत्म नहीं होने देना है। माना जो घड़े का पानी है वो लक्ष्मी से जोड़ा गया है। जैसे जैसे घड़े का पानी खत्म होता है, वैसे हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो घड़े का पानी आपको हर वक़्त भरे रखना है। इससे हमारे घर में धन का कभी अभाव नहीं होगा। हर वक़्त हमारे घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। आर्थिक तंगी हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक दीपक लीजिए और घड़े के सामने जलाइए। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पिछले समय में भी घड़े की पूजा-पाठ किया जाती थी। जो बुजुर्ग महिला थी, पहले भी जैसे हम दिवाली पे अपने औजारों की वग़ैरह की, इन सब की पूजा करते हैं, तो पहले के लोग घड़े की पूजा किया करते थे। तो आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आप घड़े के सामने एक दीपक जला सकती हैं। उससे आपके घर में बहुत ही सुख समृद्धि बड़ी रहेगी। अगर आपके घर में मानसिक तनाव है तो आप घड़े का पानी पौधों में डाल सकती हैं। डालना भी चाहिए। अगर आपके घर में कोई मानसिक तनाव है, कोई मानसिक परेशानी हो गई है, तो आप उस घड़े का पानी लीजिए और अपने पौधों में डालिए। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको जब भी घड़ा रखना है वो आपको दिशा देख कर रखना है। उत्तर दिशा में वरुण देव का वास होता है। आपको उत्तर दिशा में घड़ा रखना चाहिए। इससे जो दैविक शक्तियाँ होती हैं, दैविक कृपा होती है, वो आप पर बनी रहेगी। आप पर भगवान की कृपा हमेशा के लिए बनी रहेगी। आपको दिशा सही देखनी है, उत्तर दिशा ही होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, दमा है, लकवा है, शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, कोई सी भी बीमारी है, मतलब घड़ा इतनी अच्छी चीज़ है, घड़े का पानी, कि आपकी जितनी भी बीमारी हैं, शुगर, दमा, और लकवा या दिल की बीमारी, कुछ भी बीमारी है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी। इस बीमारी में घड़े का पानी सर्वोत्तम माना गया है अभी। और पहले तो फ्रिज वगैरह नहीं थे, तो सब लोग घड़े का पानी पीते थे, तो वो वायरल जो होता है वो नहीं हुआ करता था पहले लोगों को। तो ये घड़े का पानी सर्वोत्तम माना गया है। अगर आप पीते हैं तो ये बहुत ही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप घड़ा रखते हैं तो हमारे घर में सकारात्मकता बड़ी रहती है, और कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं जो हमारे घर में नहीं होनी
चाहिए। कांच की टूटी हुई वस्तु कभी नहीं होनी चाहिए। मान लो कांच गिरना अशुभ माना जाता है, या अगर आपने कांच टूटा हुआ अपने घर में रख लिया है, या कोई चटका हुआ गिलास आपने अपने घर में रख लिया है, या कप रख लिया है, तो वो जल्दी ही हटा दें। वो आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। कोई आपके घर में मूर्ति खंडित हो गई है, वो आपको नहीं रखनी है, क्योंकि वो नकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करती है। आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगर आप पेड़ पौधे के शौकीन हैं और आपके घर में पेड़ पौधे हैं, तो कभी कांटेदार पौधा आपको नहीं रखना है। टूटी चप्पल आपको नहीं रखनी है, ये कंगाली का कारण भी बन सकती है। शुभ क्या चीजें हैं बताती हूँ। चंदन आपको रखना चाहिए घर में। चंदन बहुत शुभ माना जाता है, वातावरण को शुभ रखता है और भगवान की कृपा आप पर बरसती रहती है। आपको सुबह क्या करना है, अपने चंदन माथे पर लगाना है। तो माथे पर क्या होता है, आज्ञा चक्र होता है, वो हमारे माथे पर लगता है, तो हमारे शरीर में शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। गाय का घी ज़रूर होना चाहिए, इसका सेवन भी करना चाहिए और गाय का दीपक भी जलाना चाहिए। और शहद आपके घर में ज़रूर होता है। अगर शहद आपके घर में है, तो वास्तु के हिसाब से आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी और घर में मिठास रहेगी। शीतल जल ज़रूर रखना चाहिए आपको। जब भी मेहमान आए, आपको शीतल जल पिलाना है, और उससे क्या होता है, हमारे जितने भी कुंडली दोष हैं, वो सारे शीतल जल मेहमानों को पिलाने से सारे खत्म हो जाते हैं। आपको पेड़ पौधे और हर चीज़ों का ध्यान रखना है। घड़े का पानी हमेशा भर कर रखना है। घड़े से ही हमारी आर्थिक स्थिति जुड़ी रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप पर पहुंचती रहें। कमेंट में लिख दीजिए शुभ महादेव, हर हर महादेव।